हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एमजीएच। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो गाइस आज जो है हम रिलेशंस देखेंगे कांस्टेंट और रूट्स के बीच में, और उनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस आज हम जो है कुछ रिलेशंस देखेंगे बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है, सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, क्या कैसे रूट्स है इसके, यस अल्फा बीटा। तो देखो इधर ध्यान से देखना गाइस, तो देखो हम सभी लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है यहाँ पे माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा गाइस, ये होगा आपका सी बाई ए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, ध्यान से देखना। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो उसमें ना आपके पास प्लस 2 अल्फा बीटा जो है एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या रखा, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई एम, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई एम। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो गाइस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, देखो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय एम। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसमें एलसीएम ले लूंगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बना, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ से आप सब लोग जानते हैं कि एबीसी क्या है, यस ये आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और सी, ये सारे कांस्टेंट है एबीसी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है, और आपसे जो पूछा जाए वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पे कि भाई हमें बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, रूट्स के क्यूब का सम, तो ये इजी, बहुत इजी है। लाइक इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा रेज़ टू पावर 3। अब देखो जब मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा ए प्लस बी का होल क्यूब, लाइक तो ये जो एक्स्ट्रा आएगा वो आएगा प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मैं बैलेंस करने के लिए माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हम सभी लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए एंड होल रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 इंटू सी बाई ए। ठीक है, एंड सेम अगेन माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड, तो ये होगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, ए क्यूब जो है एलसीएम ले लिया, तो ये बना माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4, तो ये कितना होगा, बहुत इजी आ गया। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड होल रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर, देखो ये भी हमने पहले निकाला था, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एंड होल रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका सी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे और जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए फोर्थ नंबर का मैं डाल रहा हूँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स और उसका सम। ठीक है, देखो देखो ये कितना होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अरे बोलो ये होगा, सम ऑफ फ्रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होता है, सी बाई ए। ठीक है, बहुत इजी है। देखो ये ए से ए कैंसिल, कितना है, माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। देखो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर पे देखते हैं हम इसको।
अब देखो अगर मुझे ना डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स अगर मुझे निकालना पड़े अल्फा माइनस बीटा, अब देखो डिफरेंस ऑफ फ्रूट इसको ना हमें पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमने मोड लगाया। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो जब आप इसको ओपन करोगे ना तो कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ पे कितना है माइनस 4 अल्फा बीटा, तो कितना बना माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमने इसे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जस्ट सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पता है। ठीक है, हमने इसे मैनिपुलेट किया है, बस कोई दिक्कत यही नहीं। ठीक है, तो बस फिर अब देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हें देखा तो एक ही ख्याल आया क्या, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस विल बिकम लाइक सी बाय ए। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए तो इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना अंडर रूट, ये होगा मेरे पास एलसीएम ले लेता हूँ मैं स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, यस बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कितना होगा 4ac आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये बन जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब देखो ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये इसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए, क्या लिखूंगा मॉड ऑफ ए, तो ये बना रूट डी अपॉन ए ऑफ मॉड। ठीक है, तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स कितना होगा, रूट डी बाय मॉड ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए अब इसी के साथ अब हम है ना क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए अब देखो हमें ना एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स कितने अल्फा बीटा। तो हमें जो है कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। तो हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट था हम लोग सभी जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन व्हाट इज, यस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट कर दो, b कितना है आपके पास -3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यस 9 माइनस 2 इंटू ए इज वॉट 1 और c इज वॉट -2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट 9 प्लस 4 विच विल गिव लाइक 13। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब देखो इसे आप है ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लाइक मेथड नंबर 2। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमें सम ऑफ फ्रूट्स पता है, सम ऑफ फ्रूट्स कितना है, लाइक ये है आपके पास 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है, ये है -2। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसको ले सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा व्हाट इज, यस। ठीक है, अब सम ऑफ फ्रूट्स वी नो दैट वेरी वेल, लाइक 3 का स्क्वायर -2 इंटू व्हाट इज -2 हो जाएगा ये। ठीक है, and after solving this here we get 9 plus 4 this will become like 13। तो चाहे आप ये वाले मेथड से करो चाहे आप इस वाले मेथड से करो, आपका आंसर जो है हमेशा सेम आएगा। किस आएगा गाइस, या सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। अब देखो हमें नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे क्या है, आपसे पूछा गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइक अल्फा प्लस बीटा की होल रेज़ टू पावर 3। ठीक है, यही था, और इसको मैं लिख सकता हूँ -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बैलेंसिंग के लिए ये पार्ट मेरे को एक्स्ट्रा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ना काम बनेगा मेरे पास। अब देखो सम ऑफ फ्रूट्स कितना आया था, 3 आया था, 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, -3 इंटू अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना था, -2 था, बिल्कुल था, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 27 माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा आपका 18 व्हाट इज 18। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 45। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो बहुत इजी है, अब इसके बाद जितने भी पार्ट्स है ना वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, खुद सेल्फ ट्राई करेंगे तो तभी से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, मेरा सॉल्यूशन देखना है जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, आई होप ये जो है आप खुद करें और खुद कर पाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज थर्ड वन। देखो थर्ड वन आपसे क्या पूछा गया है, थर्ड नंबर पे आपसे पूछा गया है अल्फा रेज़ टू पावर 4 एंड बीटा रेज़ टू पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2। अरे बोलो
बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, कितना आया था, यस यहाँ पे देखो इधर ध्यान से, याद है मेरा 13, कितना आया था 13, तो मैं इसको पुट कर दूंगा, तो ये होगा 13 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर, लाइक ये होगा आपके पास -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना -2 है। चलिए तो ये होगा 169 माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 into 2 8, दिस इज लाइक दिस, तो वी गेट 161, दिस इज द आंसर। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। देखो नेक्स्ट वन, फोर्थ पे ना आपसे पूछा गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, रूट डी बाय मॉड ऑफ ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ऑफ ए। अब देखो बी स्क्वायर कितना था आपके पास, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे बोलो -3 का स्क्वायर माइनस 4 into a is what 1 and c is what -2, okay, and divided by 1। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 9 माइनस प्लस 8, ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया आपके पास यस √70, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज आपसे पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स कितना है 3, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना -2, ये हो गया -3/2। फिर नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हमने निकाला था व्हाट इज 13, कितना हुआ था 13 हुआ था, और ये कितना होगा आपके पास यस -2 का होल स्क्वायर, लाइक 13 अपॉन 4, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ax square plus bx plus c is equal to 0 and roots are alpha and beta and capital Ax square plus capital Bx plus capital C is equal to 0 and roots are alpha plus k and beta plus k, ठीक है, and we have to find the b square minus 4ac upon capital B square minus 4 into capital A into capital C, ठीक है। अब देखो ये आपका IIT में आया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको क्या है बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब देखो इधर, देखो इधर बेसिकली ये क्या बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी टाइप में है कुछ। अब देखो डी आपके अभी तक जितने भी हमने चीजें देखी थी इसमें आती हैं, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका डिफरेंस ऑफ फ्रूट देखिएगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स कितना आएगा, ये आएगा कितना होता है रूट डी बाय मॉड ऑफ ए, यही होता है। तो देखो इधर यहाँ पे रूट डी कितना होगा आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ऑफ ए, अरे बोलो ये होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो अब देखो नेक्स्ट इज अगर कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में देखो डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स ये होगा, क्लियर, तो ये होगा अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के, अरे ये होगा, बिल्कुल होगा, which is equals to under root capital B square minus 4 into capital A into capital C divided by what is, yes, divided by mod of A, what is, yes, mod of A, ठीक है। अब देखो ये केस है तो जो है ये आपका जो है यहाँ पे माइनस आएगा, कितना आएगा गाइस यहाँ पे जस्ट वी कैन राइट इट एज यस हियर वी गेट हियर इज माइनस, ठीक है। अब देखो ये के और ये के कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिला गाइस, यस अल्फा माइनस बीटा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम आ रहा है, अरे बोलो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल रख देंगे, लाइक अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मोड ऑफ ए स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल मोड ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो SBS लगा देंगे, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, हमने क्या किया बोथ दी साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा गाइस, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट तो नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकेट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए सी विच इज इक्वल्स टू स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यही तो हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, यही तो पूछा गया था, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो गाइस देखो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन कितना इजी है, मतलब ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। अरे आसान है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नॉन जीरो रियल नंबर एंड ए सच दैट the quadratic equation ax square minus x plus a is equal to 0 has two distinct real roots x1 and x2 which satisfying the inequalities mod of x1 minus x2 which is less than 1, then which of the following interval is or are the subset of S। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना चिल्ला चिल्ला कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस और इसका ना टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है जिसके x रूट्स कितना x1 x2 और ये किस में सेटिस्फाई कर रहा है, इनकी इक्वलिटीज है mod of x1 minus x2 is less than और S क्या है, A की अलग अलग वैल्यूज का सेट है। ठीक है, A का सेट है ये, ठीक है, जो कि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो इधर देखो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स है, कितना है ये डिफरेंस ऑफ रूट्स। और अभी में हमने देखा है क्या होता है डिफरेंस ऑफ रूट, रूट डी बाय मोड ए कितना होता है गाइस, यस रूट डी बाय मोड ऑफ ए। दो केसेस बनेंगे इसमें, एक तो फर्स्ट वाला केस ये बनेगा, ठीक है, और एक केस क्या बनेगा, क्यों इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो एक केस वो भी बनेगा। तो देखो mod of x1 माइनस mod of x2 इसको हम क्या दे सकते हैं, रूट डी बाय यस व्हाट इज यस रूट डी बाय mod a एंड विच इज लेस देन 1। ठीक है, नाउ अंडर रूट डी इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac लाइक दिस विल बिकम माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एंड a इंटू a दिस विल बिकम a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एंड हियर इज a एंड विच इज लेस देन 1। क्लियर, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 4a स्क्वायर अंडर रूट में इज लेस देन a, बोथ द साइड अंडर रूट लगा देते हैं। अरे बोलो देखो यहाँ पे आपका मोड है, ठीक है, अब देखो ये है ना जो है इधर भी मोड है ना, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे जो है स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ द साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 1 माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन a स्क्वायर। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इसको इधर सॉल्व कर दो तो 1 इज लेस देन दिस विल बिकम 5a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से 5a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 और देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5a स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ से 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5a प्लस 1 और रूट 5a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे जो है 2 पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन से हैं देखो इधर मैं आगे लिख देता हूँ। देखो यहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, व्हाट इज यस, एक तो आएगा माइनस 1 बाय रूट 5 और एक आएगा 1 बाय रूट 5। ठीक है, और देखो क्या था, ग्रेटर देन 0 था ना, हमने इनइक्वालिटीज में अच्छे से पढ़ा था, ग्रेटर देन 0 था, हम कौन सा पॉजिटिव पार्ट लेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, हमें कौन से पार्ट चाहिए, ये वाले 2 पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो यहाँ से जो है क्या है हमारे पास, यस ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5, ओके, और 1 बाय रूट 5 से इन्फिनिटी। देखो ये हम आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इजी है, हमने इनइक्वालिटी बचपन में पढ़ लिया है। ठीक है, अरे हमने इससे पहले इनइक्वालिटी तो पढ़ा ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस करे भी हमने उसके ऊपर। ठीक है, और अब देखो यहाँ से ना एक कंडीशन होती है, b इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, लाइक b स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू a, ठीक है, ये होगा इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बनेगा आपके पास, यस 1 माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें ना हम क्या करने वाले हैं, 4a स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टर आ जाएंगे, कौन कौन से, यस 2a प्लस 1 और 2a माइनस 1 विच इज लेस देन 0। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो हमारे पास है ना 2 पॉइंट्स मिलेंगे, कौन कौन से, यस एक तो आएगा आपके पास माइनस 1 बाय 2 और एक कितना आएगा 1 बाय 2 प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन वाला पार्ट चाहिए, मीन्स वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू व्हाट इज माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय 2।
ठीक है। अब देखो एक पार्ट जो है फर्स्ट वाले में ए बिलोंग्स टू कितना है माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 माइनस 1/√5, ठीक है, यूनियन, और ये आया था 1/√5 से व्हाट इज इन्फिनिटी, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट पार्ट आया था, और दूसरा पार्ट जो है ये आया -1/2 से 1/2। इसका मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्टिंग पार्ट्स लेना है। अब देखो जब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा ना, अब कॉमन पार्ट कैसे निकालना है वो सीख लेना। -1/2 इधर आएगा और -1/√5 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये आएगा 1/√5 और ये आएगा इधर 1/2, ठीक है। अब देखो एक पार्ट बोल रहा है कि मैं तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हूँ, और एक पार्ट बोल रहा है कि भाई साहब मैं तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट हूँ। कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, यस, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू -1/2 से -1/√5 एंड यूनियन 1/√5 से 1/2। अब देखो इसके सबसेट एक तो ये भी और एक ये भी है, ऑप्शन में मैच करो। देखो इधर यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखा है, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, दोनों ही सही है। आईआईटी का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो हमसे कहा गया, क्या कहा गया, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। इफ पी क्यू आर इन एपी, पी क्यू आर कैसे हैं, एपी में, ठीक है, and 1/alpha plus 1/beta is 4, then the value of difference of fruit is alpha minus beta, ठीक है। बहुत इजी है, कैसे, ऐसे, कैसे, देखो इधर हमने ना, हमें डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स निकाला ना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हम सभी लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स आपका कितना होता है, रूट डी बाय मोड ऑफ ए। अरे बोलो यही होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो देखो इधर ध्यान से, अब यहाँ पे है ना root d is what, yes, here is you can see that √b square means q square minus 4pr, कितना हो जाएगा, 4pr हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अपॉन mod of ये हो जाएगा p, what is, yes, mod of p हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे ना ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखे हैं ना, सारे कांस्टेंट में दे रखे हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं है ना, p q r कुछ नहीं है, सारे कांस्टेंट पे है। तो देखो ये कांस्टेंट पे कब आ सकता है, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल हो, जिससे मैं उसको उड़ा दूंगा और मेरा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर Q है ना, Q को मैं R की टर्म्स में लिखने वाला हूँ, ठीक है। सिमिलरली P को भी मैं R की टर्म्स में लिखूंगा तो सेम R हो जाएगा, यहाँ पे P को मैं R की टर्म्स में कर दूंगा, मेरा R से R कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया, तरीका क्या है, तो देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखो, P Q R किस में है ना, पी क्यू आर आपके ना एपी में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे बोलो इसको तो अभी यही छोड़ दूँ, ठीक है। अब यहाँ से ना 1/अल्फा आपको कुछ गिवन है ना, इसको यहीं पे अभी ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। देखो आपको गिवन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से देखो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज 4, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपके पास माइनस क्यू बाय पी, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ रहा है आर बाय P इज इक्वल्स टू 4। अरे बोलो, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, P कैंसिल हो रहा है, तो देखो यहाँ से ना Q कितना आ गया, Q आ गया आपके पास -4 टाइम्स ऑफ R, ये आ गया Q आ गया R की टर्म्स में, Q क्या आ गया, R की टर्म्स में। अब देखो अगर मैं Q को ना यहाँ पे पुट कर दूंगा ना इसमें, तो देखो यहाँ से कितना होगा, ट्वाइस ऑफ Q की जगह मैंने रखा -4 इंटू R इज इक्वल्स टू P प्लस R, तो मेरे पास P आ जाएगा R की टर्म्स में, ठीक है। 4 to the 8 हो गया ये। अरे बोलो P कितना आ गया मेरे पास, -9R, कितना आ गया, P आ गया -9R। अब इनको है ना मैं बस यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना हमारे पास जो है ना अल्फा माइनस बीटा कितना था, √Q² माइनस व्हाट इज 4PR अपॉन मोड ऑफ P, ठीक है। अब देखो Q की जगह मैंने क्या रखा, Q कितना मैंने निकाला था, यहाँ पे ध्यान से देखो इधर -4R, यानी कि -4R का होल स्क्वायर -4 इंटू, और P की जगह कितना आ जाएगा, यस P की जगह आ जाएगा -9R, कितना आ जाएगा, -9 इंटू R, और इंटू R तो ऑलरेडी है ही सही। अगेन मोड ऑफ P की जगह मैं रखूंगा -9 इंटू R, मोड है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये होगा 16R², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 36, व्हाट इज 36R² अंडर रूट अपॉन
माइनस ये जो है इसका देखो -9 तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये देखो 9 mod ऑफ r आ जाएगा। अरे बोलो आया नहीं आया? देखो यहाँ से 36 + 16 दिस विल बिकम लाइक व्हाट इज यार 52 mod ऑफ 52, ठीक है। और r का r स्क्वायर का अंडर रूट मैं इसको ले सकता हूँ mod ऑफ r अपॉन 9 इंटू mod ऑफ r। देखो ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आया √52 अपॉन 9, कितना गया √52 अपॉन 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√13 अपॉन 9, ठीक है। अब देखो आंसर मैच करते हैं, क्या आंसर मैच कर रहा है क्या? 2√13 अपॉन 9, या दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कितने इजी वे में हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो अपन उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट बोल रहा है ये find possible values of a for which difference between roots of quadratic equation is 3, ठीक है। एक ही है ना, हमें अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जिसमें आपको जो है डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, कितना गिवन है यस, तो बस फिर हो गया काम अपना। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ रूट्स इसने कितना दे दिया, अरे बोलो 3 दे दिया। और हम सभी लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है √d/mod ऑफ a, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज 3n। अरे बोलो कितना है 3n। तो यहाँ से √d कितना आएगा आपके पास, ये आएगा माइनस ऑफ a - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, b स्क्वायर -4 इंटू a - 2 इंटू -2, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय mod ऑफ a लाइक mod ऑफ a - 2 विच इज इक्वल्स टू 3। अब देखो इसको ओपन करते हैं अपन, ठीक है। तो ये बनेगा लाइक a² प्लस 16 - 8a और दिस विल बिकम लाइक प्लस 8a, ठीक है, -16 अपॉन mod ऑफ a - 2 विच इज इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, यस हमारे पास आया √a² अपॉन mod ऑफ a - 2 इज इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बोथ दी साइड स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा a² अपॉन a - 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। अरे बोलो बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये होगा a² इज इक्वल्स टू 9 इंटू a - 2 की होल स्क्वायर। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट a² इज इक्वल्स टू 9 इंटू a² प्लस 4 इंटू +4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे ना हम 9 को पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9a² प्लस 36 माइनस 36a एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, अब देखो इधर शिफ्ट खरीदने वाले हम, तो ये बनेगा 8a² माइनस 36a, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, यस ये हो जाएगा आपके पास प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना जाएगा, यस 2a² बचेगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे -9a एंड प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो a मिलेगा, दो वैल्यूज मिलेगी क्वाड्रेटिक के, तो ये मिल जाएगा, एक तो 3 मिलेगा और एक मिलेगा 3/2, तो ये आ गया आपके पास a की डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है x² माइनस px प्लस r इज इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स है अल्फा बीटा, x² माइनस 2x प्लस r इज इक्वल्स टू 0 जिसके रूट्स है α/2 एंड ट्वाइस ऑफ बीटा, ठीक है। अब हमें r पता लगाना है, देन r इज, ठीक है। r कैसे निकालेंगे, अब देखो इधर ध्यान से देखना, इधर सम ऑफ फ्रूट्स निकालो इसके। अब देखो इधर यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन का सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने वाले हैं, ठीक है। देखो इसका सम ऑफ फ्रूट्स फर्स्ट वाले इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा, यह आएगा आपके पास p, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा r आ जाएगा। और सेकंड वाले इक्वेशन के लिए α/2 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा q आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, ही आएगा कितना आएगा r आएगा। तो बेसिकली हमें निकालना है क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, या जिससे कि आपके पास r आ जाएगा, क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक है। अब निकालें। अब देखो ना मैंने क्या करा, देखो सपोज करो अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ना, ये दो इक्वेशन है मेरे पास 1 और 2, इनको सॉल्व करते हुए हमें क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है r आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालूंगा ना मैंने क्या किया,
इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एलिमिनेशन यूज करने वाला हूँ। इक्वेशन 2 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि मेरा अल्फा अल्फा गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या करने वाला हूँ, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 माइनस देन इक्वेशन फर्स्ट एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट, देखो ये तो अल्फा तो गायब हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस बीटा, 4 माइनस 1 3 बीटा हो जाएगा यहाँ पे। अरे बोलो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये कितना हो जाएगा, 2q माइनस पी। तो यहाँ से मेरे पास बीटा कितना आ गया, यस बीटा आ गया 2q माइनस पी बाय 3, ठीक है। अब इस बीटा को है ना मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको पुट करूंगा, देखो इधर अल्फा आएगा, p माइनस बीटा है, तो p माइनस बीटा कितना आया था, 2q माइनस पी बाय 3 आया था। तो एलसीएम लिया मैंने, तो 3p माइनस 2q प्लस p आ जाएगा और अल्फा कितना आ जाएगा, 4p माइनस 2q बाय 3। अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। तो बस फिर देखो r क्या था, r था आपका अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा पुट कर देंगे, तो अल्फा कितना है आपके पास, 4p माइनस 2q अपॉन 3 और बीटा कितना आया था, यह था 2q माइनस p अपॉन 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये तो आ गया 2 और 3 इंटू 3 आ गया 9 और हमारे पास कितना आ गया, 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, ये हो गया आपके पास r। अब देखो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, जो ऑप्शन मैच करेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2/9 तो सब में कॉमन है, बस हमें क्या चेक करना है, 2p माइनस q और 2q माइनस p, 2p माइनस q 2p माइनस q 2p माइनस q, ये रहा 2p माइनस q 2q माइनस p, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है ना आपका जेईई मेंस में 2007 में आ चुका है, कहाँ पे, यस 2007 में आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था यार। बस हमें क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड। अब देखो आज के लिए ना बस इतना ही ना, और अब हमें ना फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट अमेजिंग और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। अब देखो क्वेश्चन जो ना आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है ना, नए नए कंसेप्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।